जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, शुकराना संगत जी। कोमल आंटी जी के चैनल पर मेरा ये गुरुवार के दिन गुरु के चरणों में 10:25 का शुकराना सत्संग है। जय गुरु जी, जय संगत जी। हाँ गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल हर क्षण मेरे साथ रहने वाले गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं 1 डेढ़ हफ्ते से अपनी यूट्रस की प्रॉब्लम से और बार बार यूरिन आने की वजह से बहुत परेशान हूँ। इस वजह से मुझे रात में नींद भी नहीं आती है। जब भी मैं सोना चाहती हूँ तभी मुझे यूरिन आता है। हर 5-10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद यूरिन पास करती हूँ। मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी गुरुपा, कोई समाधान कीजिए। मैं कैसे सोऊं? सुबह मुझे 5 बजे अपने बच्चे के लिए उठना होता है, स्कूल के लिए। फिर मैं अपने ऑफिस भी जाती हूँ। अगर मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मैं कैसे सरवाइव करूँगी गुरुपा? जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, जो कि मुझे गुरुजी ने भेजा कि बेटा हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी, जल्दी से जय गुरु जी लिख, शुक्राना कर। और डॉक्टर के पास मैं कल गई थी और उससे पहले, नहीं सॉरी, मंगलवार को गई थी और उससे पहले हफ्ते मैं डॉक्टर के पास गई थी, गायनी डॉक्टर के पास, और उन्होंने मुझे यूरिन कल्चर का टेस्ट भी बोला हुआ था, जो बिल्कुल ही मेरे दिमाग से डिलीट हो गया। मैं बिल्कुल भूल गई और डॉक्टर ने मुझे डांट भी लगाई। कल मैंने टेस्ट कराया गुरुजी का नाम लेकर, अपने सारे टेस्ट कराए, बॉडी चेकअप कराया पूरा। और मैं कल रात को जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी हैं, गुरु जी का नाम लेकर जल प्रसाद से मैंने वे दवाई ली और गुरु जी का नाम लेकर कल मैं सोई और बहुत दिल से गुरु जी से अरदास की कि गुरुपा मैं कल आपका शुक्राना ज़रूर करूँगी, यानी कि आज गुरुवार के दिन मैं रात को आराम से सो जाऊँ, मुझे यूरिन की प्रॉब्लम ना हो। मैं बहुत परेशान हूँ इस समय और गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी नींद दी। मैं सुबह ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही थी, लेकिन मेरे पति अंकल बेटी को स्कूल की वैन के लिए, बेटी स्कूल जाती है तो वैन तक छोड़ने के लिए गए थे। जैसे ही मैं लेके बैठी तो उनकी बाइक से मुझे पता चल गया कि वो आ गए हैं। मेरे पति अंकल की आवाज़ से मुझे पता चल गया कि वो आ गए, तो मैंने शुक्राना सत्संग सुबह नहीं किया। तो गुरुपा, ये मेरा कल रात्रि का गुरु जी के चरणों में गुरुवार के दिन गुरु महाराज के लिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरी अरदास पूरी करने के लिए। गुरुपा प्लीज़, मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दें। गुरु जी का एक मैसेज बहुत आता है कि बेटी चुपचाप जय गुरु जी लिख, तूने जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांग ले। गुरुपा मुझे नहीं पता मैंने कौन सी गलती की है, मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। और गुरु जी का एक मैसेज भी आ रहा था कि तेरी कुल देवी रूठी हुई है। हे मेरी कुल देवी माँ, मेरी बेरी वाली माँ, मेरी कालका माँ, मुझे क्षमा कर दो। मेरे भैरव बाबा, मुझसे जो भी भूल हो गई उसके लिए क्षमा कर दो प्लीज़ गुरुपा। प्लीज़ मेरे कुल के देवी देवताओं, मेरे पितृदेवों, मुझसे जो भी भूल हो गई है मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस समय जो आप सब ने मुझे जॉब ब्लेस की है, मैं अपनी उस जॉब में बहुत मस्त व्यस्त हूँ, अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हूँ। मुझे किसी से कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी का कोई लालच नहीं है, मैं किसी का कोई बुरा नहीं चाहती हूँ।
प्लीज़ गुरुपा, मैं किसी का कुछ भी बुरा नहीं चाहती, बस अपनी लाइफ में मस्त हूँ, अपने भक्ति में मस्त रहना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। हर पल मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बख्शनहार, मेरे पालनहार। और गुरु जी का एक मैसेज और आ रहा था, बेटा मंत्र जाप कर और हनुमान चालीसा कर रोज। और अब लग रहा है कि शायद मेरी डेट आ गई है, तो गुरुपा या तो मेरा समय ही खराब है ये, जो मेरी डेट भी आ गई है, जो मैं हनुमान चालीसा नहीं कर पाऊँ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन गुरुपा प्लीज़ मुझे स्वस्थ रखिए, मुझे बिल्कुल ठीक कर दीजिए मेरे मालिक। मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं, ट्यूसडे को जाकर मैं अपनी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी जो बिल्कुल नॉर्मल हो आपकी कृपा से। जय गुरु जी, जय संगत जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सत सत गुरु जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। यदि मुझसे कोई शुक्राने सत्संग में भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की सेवा में उनके लिए एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग देने से पहले गुरु जी का बहुत 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 दिल से अनंतम शुक्राना करूँगी, कोट कोट शुक्राना करूँगी, उन्होंने मुझे ये सेवा दी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, मैं आप सबका भी शुक्राना करती हूँ, जो इतनी प्यारी कड़ी बंधा के रखने के लिए और हमारे सत्संग सुनने के लिए। कोमल आंटी जी, मैं आपका और आपके चैनल का भी बहुत शुक्राना करती हूँ, जो इतना प्यारा साथ निभा रहे हो आप हमारा, कि जर्नी सबकी कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आपका सहयोग होता है तो हम थोड़ा सेल थ्रू कर पाते हैं और हमारी दुआएँ पूरे दिल से, आत्मा से आपके लिए लगती हैं। शुक्राना आंटी जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज का ही है। मैं गुरु जी का कोट-कोट शुक्राना करूँगी कि बस गुरु जी कहते हैं मेरा नाम जप रखो, मेरा विश्वास करो, तो जो मेरे जैसे कहते हैं ना कुछ भी कह लो, किसी का जो भी लोगों के कर्म हैं, वो उनकी सोच है, लेकिन कहीं न कहीं जो भी छोटा-मोटा उसका असर हम पे पड़ा, बहुत लंबे टाइम तक मेरे काम रुक गए थे। तो गुरुजी ने बस बोला मेरा हाथ मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूँगा, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम छोटी-मोटी चीज़ों से भी घबरा के हमारी पकड़ ढीली पड़ जाती है, लेकिन गुरुजी की पकड़ ढीली नहीं पड़ती। तो बस बड़े टाइम बाद एक छोटा-सा ही सही, पर मेरे को वहाँ पे मेरा काम का आगाज़ हुआ, मेरा काम थोड़ा-सा चला। मैं उसके लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। कि मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ कि मैं उसको शुरू कर सकी दोबारा से अपने काम को शुरू कर सकी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे बड़ी शांति मिली आज, बहुत सुकून मिला जब मैं उस पे आज काम कर रही थी ना, मुझे बहुत सुकून मिला। बहुत शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत शुक्राना। मैं दिल से दुआ करती हूँ गुरुजी कि लोग किसी का काम धंधे पे ना रोकें, ना टोक लगाएँ, ना ये जो भी है चलो उनकी समझ है, हम कोई नहीं होते किसी को ज्ञान देने वाले। बट मैं समझ सकती हूँ कि और मेरे सत्संग से शायद किसी को जवाब भी मिल रहा होगा कि चीज़ों में थोड़ी देर ज़रूर होती है, लेकिन वो चीज़ें होती ज़रूर हैं क्योंकि वो काम पक्का होना होता है। गुरुजी यही कहते हैं ना, काम पक्का हो रहा है ताई देर हो रही है। उम्मीद ना छटी, नाम जप ना छटी। तो बस वो नहीं छड़ना कि साँस-साँस सिमरो गोविंद, मन अंदर की उतरे चिंत बस। तो और कुछ है ही नहीं, बस गुरु का नाम हमारे साथ है, तो हमें और किसी चीज़ की चिंता नहीं है। गुरु जी का हाथ पकड़ के जहाँ इतनी कट गई है, वहाँ आगे भी सौखी कट ही जाएगी। तो जय गुरु जी। संगत जी, मैं इसी के साथ अपने सत्संग का शुक्राना अपने सत्संग को पूरा करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी कोमल आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग 7 मार्च को शनिवार के दिन शेयर कर रही हूँ। कुछ भी भूल हो जाए तो माफ़ करना। कोमल आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। कोमल आंटी जी माफ़ करना अगर कुछ भी गलती हो जाए, और गुरपा आप भी और संगत परिवार। तो मेरा शुक्राना सत्संग मैंने पीछे शेयर किया था कल परसों की, मैंने होली वाले दिन का कितना अच्छा गुरपा ने होली मनवाई हम सबकी, हम बहनों की और कजन सिस्टर्स की। तो बहुत अच्छा गुरपा ने बहुत अच्छा माहौल बना दिया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन इसके साथ-साथ ही कहते हैं ना कि जब हम खुश होते हैं तो जो हमारे आस-पास के लोग होते हैं वो हमसे बहुत जेलस रखते हैं। वो फिर कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि इनकी खुशियों में आग लग जाए, और वही मेरे साथ हो रहा है। फिर से वही नेगेटिविटी सेंड करी गई मेरे मुझे गुरपा ने उसकी शक्ल भी दिखाई। तो गुरपा आप ही मेहर करना। मैंने बताया था कि मैंने अपनी ताई को भी रंग लगाया था, वो भी हमारे ऊपर करती हैं। और गुरपा ने मुझे 1-2 सत्संग सुनवाए जिसमें चाची का ही वर्णन आ रहा था। तो वो चाची ताई एक ही होती हैं। तो मुझे पता है कि वो फिर से वो चाहती हैं कि हमारा घर बर्बाद हो। गुरपा ने सत्संग भी मुझे बताया कि वो बिल्कुल खुश नहीं देखना चाहती, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, मुझे तो मारना तक चाहती हैं। और गुरपा का मैसेज भी आता है कि पता नहीं कितनी बार मैंने यमराज को धकेला है तेरी मौत से, ताकि मैंने तुम्हें, क्योंकि मैंने तुझे बहुत सारी खुशियाँ देनी हैं। तो कितनी बार लाइफ ब्लेस की है मेरे गुरपा ने, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। पर हम इंसान हैं, कभी-कभी डाँवाडोल हो जाते हैं कि फिर से गुरपा खुशियाँ आने लगती हैं, फिर से वही सब कुछ हो जाता है। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इन लोगों से। तो गुरपा के ऊपर ही छोड़ा है। उधर मेरा बेटा भी थोड़ा-सा, उसको भी फ़ीवर हो गया, लेकिन गुरपा का जल प्रसाद मैंने उसको एक दिया, और मेडिसिन पड़ी थी वो दी उसको। तो गुरपा ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। और कल जब उठा, कल शुक्रवार था, तो थोड़ा-सा नेगेटिव हो रखा था वो, फिर से वही गुस्सा करना, वही से बात नहीं मानना, ऐसे थोड़ा-सा हो रहा था। तो मैंने उसके सिर पर 7 बार मंत्र जाप किया और उसको प्यार किया। तो संगत जी ऐसे धीरे-धीरे करके गुरपा ने उसको ब्लेस किया, और फिर से ठीक हो गया और आराम से स्कूल गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले मेरे परिवार को तोड़ने की, मुझे मारने की, पर नहीं कर सकता। पहले जो करते थे वो कामयाब हो जाते थे, तब हमारे पास हमारे गुरपा नहीं थे। मेरा भाई भी मिसिंग हो रखा है, तब मेरे गुरपा, हाँ, भोले बाबा के रूप में थे। मैं जल चढ़ाती थी भोले बाबा को, आस-पास थे। शायद उसको भी घर से बाहर गुरपा ने इसलिए भेजा, उसको घर से गायब करवाया था। उस पर बहुत बड़ा संकट होगा, और वो जहाँ भी होगा ठीक होगा, पर हमारी इस आँखों के सामने ही नहीं है, तो कभी-कभी तड़फना हो जाती है उसके लिए। पर गुरपा है हमारे पास, तो गुरपा उसके पास भी होंगे। गुरपा पर छोड़ा हुआ है, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। हमारे कुछ कर्म भी होंगे माड़े, जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं, और पता नहीं कितने सालों से हम ये सब सहन कर रहे हैं। पर पहले समझ नहीं आती थी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे परिवार को तो अभी भी समझ नहीं आती कि क्यों होता है। उन पर भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है थोड़ा-सा, मेरी बहन और मम्मी पर वो भी हो जाती हैं थोड़ा-सा गुस्से वाली, मेरे ऊपर चढ़ती हैं, क्योंकि मुझे घर से निकालना चाहते हैं जो मेरे ऊपर करते हैं। चाहे मेरे मायके से हो, चाहे ससुराल से हो, कि ये रह क्यों रही है यहाँ पर, क्योंकि इनको ये लगता है कि जब तक है कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे, ये ऐसा कुछ करती है या ऐसा। लेकिन मेरे गुरपा हैं मेरे पास, तो कोई कुछ कर भी क्या सकता है। तो अनंतम शुक्राना। तो गुरपा फिर से वही 2-3 दिन से भारी दिन है, ऐसे-ऐसे सत्संग इतने भारी-भारी, कहीं एक्सीडेंट के सुना रहे हैं, कभी कुछ, कभी बीमारियों के, कैंसर तक की बीमारी फिर से सुनवा रहे हैं, तेरे शरीर में लग रही है, हड्डियाँ गल रही हैं। तो गुरपा जैसे आपने पहले ठीक किया था मुझे अपने जल प्रसाद से और चंदन तिलक से, वैसे ही, और सत्संग सुनवा कर वैसे ही ठीक कर देना, क्योंकि मैं नहीं जाती किसी डॉक्टर के पास। मेरे वैद्य गोविंदा सब कुछ आप हैं गुरपा, ऐसे ही आपने ही ठीक करना है। और मुझे विश्वास है कि जो भी है अंदर, मुझे तो नहीं पता कि क्या है, हाँ, कभी-कभी ऐसा महसूस होता है एसिडिटी वगैरह बन जाती है या कुछ, तो वो थोड़ा बहुत होता है फ़ील, लेकिन गुरपा को पता है कि क्या-क्या हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या-क्या किसके करने से क्या कुछ हो सकता है। लेकिन गुरपा वो
मेरा दूर कर देंगे और गुरुपा सत्संग सुनवा रहे हैं तो सब कुछ ठीक करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है। और आज गुरुपा ने एक दीपा छिपा जी का एक मुझे उपाय भी बताया, मुझे सत्संग सुनवाया। सुबह-सुबह जब मैं उठी तो मैंने खोला, तो उसमें उपाय था कि नमक को अपने सिर से लेकर पाँव तक वारना है, उल्टा साइड गुरुपा के आगे खड़े होकर, या जैसे भी वो वार कर, या एक बार वारो चाहे 7 बार, उन्होंने एक बार ही बोला था। तो मैं वो करूँगी अभी। तो आज शनिवार है, शनिवार को तो वैसे भी अगर करते हैं तो अच्छा होता है, चाहे दिन में करो चाहे रात को करो, लेकिन अब मैं अभी करूँगी गुरुपा के आगे, और ताकि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी हो रखी है, लोगों की बुरी नज़रें हैं, वो दूर हो जाए, और हमारे ऊपर जो भारीपन आ जाता है कभी-कभी इस नेगेटिविटी के कारण, लोगों की नज़रों के कारण, वो दूर हो जाए। तो मैं करूँगी और अपने परिवार पर भी करूँगी। तो शुक्राना गुरुपा इतनी हिम्मत देने के लिए कि हम ये कुछ कर पाते हैं, नहीं तो हम तो कुछ भी ना थे। हमें तो बर्बाद ही कर देना था सबने मिलकर, और कुछ हमारे कर्म भी होंगे माड़े गुरुपा, जिसकी वजह से हम सहन कर रहे हैं। तो गुरुपा बस आप पर यही अरदास है कि इन लोगों को दूर ही रखना हमारे घर से, जो बाहर-बाहर हमारे घर के बाहर झाँकते हैं गुरुपा, पता नहीं क्या-क्या करते हैं घर के बाहर। कभी इलायची, कितनी बार छोटी इलायची मिली है, मुझे नहीं पता कि वो इलायची क्यों मिलती है, मुझे क्यों दिखती है, कहाँ से आती है, मुझे नहीं पता वो अच्छा है, संकेत है या बुरा है। पर कई बार दिखी है मुझे इलायची पड़ी हुई अपने घर के बाहर, जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो गुरुपा आप ही सँभालो, आपने ही सब कुछ करना है गुरुपा, इन सबको आपने देखना। आप कहते हो कि तुमने कुछ नहीं करना, तुमने अपने मुँह से कुछ नहीं निकालना किसी के लिए। हम नहीं निकालते गुरुपा, मुझे तो कई बार तरस भी आता है इन लोगों पर, क्या होगा इनका, कितने साल बचे हैं इनके लाइफ के और ये सब कुछ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि कितना ज़हर भरा हुआ है इन लोगों के मन में गुरुपा हमारे प्रति। कब ये कर्मों का हिसाब हमारा पूरा होगा गुरुपा, जल्दी से पूरा करवाइए गुरुपा। बहुत कई बार सहन नहीं होता गुरुपा, पर आप हो तो सहन करने की शक्ति भी दे रहे हो, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरी बहन, मेरी माँ को भी ब्लेस करना, उनको भी स्वस्थ रखना, उनकी नेगेटिविटी जो आ जाती है, वो थोड़ा गुस्से करती हैं, वो भी ठीक करना। वैसे गुरुपा ठीक कर देते हैं, बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं उनको, फिर शांत हो जाता है वातावरण। बस ऐसे ही अपना हाथ सिर पर रखना गुरुपा। कोई भी भूल हो गई है तो माफ़ करना मेरे गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि जितना हम सत्संग करेंगे उतना ही हमारे कष्ट कटेंगे, और शायद किसी और संगत के लिए भी हो, हमारे से मिल जाता है उनको भी कुछ ना कुछ हिंट, और उनको भी लाभ होता है, तो दोनों तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, एक और बात कहना चाहूँगी कि मैंने, मेरे बच्चों कहते थे कि हमने नाम का जाप करना है, तो हमें टेली काउंटर जो होता है ना, जिसमें हम जाप करते हैं तो उसमें काउंट हो जाता है, तो वो गुरुपा मैंने दोनों बच्चों को ला कर दिया, और दोनों बच्चे लगे हुए हैं उनका जाप करने में, सुबह शाम की हमारे इतने हो गए। तो गुरुपा ने एक ज़रिया बना दिया है कि गुरुपा कि बच्चे राम का नाम का ओम नमः शिवाय जो भी जाप कर रहे हैं, तो वो जैसे जाप करेंगे उनके कष्ट भी कटेंगे, और जो भी बुरी बला होगी उनके आसपास नहीं रहेगी, और वो दूर हो जाएगी जब वो जाप करेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपने बच्चों को आप ब्लेस कर रहे हो, उनको तरक्की की ओर ले जा रहे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुपा, अपना परिवार, अपने बच्चे, मुझे पता है आपकी देख-रेख में वो बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें कुछ कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जो इतने बड़े-बड़े कष्ट छोटे में ही काट देते हो आप, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।